समाजवादी पार्टी कैंप में बेचैनी है। लोकसभा चुनाव सिर पर है, लेकिन पार्टी के अंदर तनाव है। बीजेपी से लड़ने के बदले पार्टी के नेता आपस में लड़ने भिड़ने को तैयार है। राज्यसभा के 3 उम्मीदवारों का ऐलान होते ही घर का झगड़ा अब सड़क पर है। तनातनी तो लंबे समय से चल रही थी, बस राज्यसभा के टिकट ने उसे हवा दे दी। पीडीए के नाम पर अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खुल गया है। अखिलेश यादव भी कहते रहते हैं कि उनका पीडीए इस बार एनडीए को हराएगा। वे पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक बताते हैं। सबसे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को चिट्ठी लिख दी। अखिलेश यादव को भेजने से पहले उन्होंने इसे मीडिया को दे दिया। चिट्ठी लिखने के पीछे उनका असली मकसद भी यही था। वे चाहते थे कि सब जान जाए कि स्वामी प्रसाद मौर्य अब नाराज चल रहे हैं। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। चिट्ठी में नाराज होने का कारण उन्होंने कुछ और बताया, जबकि असली वजह कुछ और है। स्वामी चाहते थे कि अखिलेश यादव उन्हें राज्यसभा भेज दे। इसके लिए वे लंबे समय से लॉबिंग कर रहे थे। सनातन धर्म, रामायण और भगवान राम के खिलाफ वे लगातार विवादित बयान देते रहे हैं। इस बहाने वे सामाजिक न्याय का मसीहा और अपनी इमेज बनाने में लगे थे। उन्हें लग रहा था कि पीडीए के फॉर्मूला पर वे राज्यसभा जाने के लिए सबसे योग्य नेता है। पर अखिलेश यादव ने तो उनके बारे में एक बार भी नहीं सोचा। इस दौरान पार्टी के सीनियर लीडर मनोज पांडे से लेकर राकेश प्रताप सिंह तक उनके खिलाफ लगातार बोलते रहे। दोनों नेताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य को मानसिक रूप से बीमार तक कह दिया। कई स्वर्ण नेताओं ने उन्हें पार्टी से बाहर करने की मांग की। स्वामी इस बात से दुखी थे कि उनके पूर्व दामाद नवल किशोर शाक्य को लोकसभा का टिकट दे दिया गया, लेकिन उन्हें सबसे बड़ा झटका तब लगा जब राज्यसभा के लिए उनके नाम पर विचार तक नहीं किया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य पिछला विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। इसके बावजूद अखिलेश यादव ने उन्हें विधानसभा परिषद का सदस्य बनाया। जया बच्चन और आलोक रंजन को राज्यसभा का टिकट देकर अखिलेश यादव ने नई मुसीबत मोल ले ली है। समाजवादी पार्टी के अंदर और बाहर घमासान मचा है। पार्टी के कई नेता चुप हैं, पर मन ही मन बहुत नाराज हैं। मुस्लिम बिरादरी के नेताओं का भी यही हाल है। एक विधायक ने कहा, वोट हमारा और राज किसी और का। जया बच्चन और आलोक रंजन दोनों ही गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं। जया बच्चन को तो समाजवादी पार्टी लगातार 5वीं बार राज्यसभा भेज रही है। उनको एमपी बनाने से कोई राजनीतिक मैसेज नहीं जाता। पार्टी के दूसरे विधायक ने कहा कि हम पिछड़े की बात करते हैं, पर टिकट कहाँ मिला। आलोक रंजन यूपी के चीफ सेक्रेटरी रहे हैं। जया बच्चन और आलोक रंजन दोनों कायस्थ बिरादरी से आते हैं। अगर राज्यसभा चुनाव में वोट डालने का मौका आया तो फिर अखिलेश यादव संकट में आ सकते हैं।